नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा ये खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आप जानते हैं कोलकाता में भवानीपुर सीट पर उपचुनाव होने हैं 30 सितंबर को, लेकिन अब इस पर संशय गहरा गया है। दरअसल इस पर एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई के बाद कोलकाता हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को लताड़ लगाई है और इस पूरे मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इससे सवाल उठने लगा है कि क्या भवानीपुर में 30 सितंबर को उपचुनाव होगा या फिर इसे टाल दिया जाएगा। ये बहुत मुश्किल सवाल है, इसका जवाब अदालत के फैसले से ही मिलेगा। इसलिए सारी निगाहें, तमाम निगाहें अदालत के फैसले पर टिकी हैं कि अदालत अपना फैसला कब सुनाती है। आज सुनवाई पूरी हो गई। अदालत ने चुनाव आयोग के हलफनामे पर असंतोष जताया, उसे लताड़ पिलाई और अपना फैसला आरक्षित रख लिया। मुख्य न्यायाधीश, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल वाली एक 2 सदस्यीय खंडपीठ इस याचिका की सुनवाई कर रही है। देखिए पूरी रिपोर्ट कि माजरा क्या है, क्यों खतरे में है भवानीपुर उपचुनाव। और जचे चैनल तो सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों और परिजनों के साथ शेयर कीजिए और घंटी का निशान भी दबा दीजिए। आइए जानते हैं माजरा क्या है, देखिए पूरी रिपोर्ट। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें भवानीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने की संवैधानिक अनिवार्यता की जो दलील दी गई थी, उसे चुनौती दी गई थी, उस पर सवाल उठाया गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायाधीश राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ इस जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। बृहस्पतिवार को उसने चुनाव आयोग से इस पर हलफनामा मांगा था। हालांकि आज आयोग की ओर से जो हलफनामा दिया गया, उससे अदालत संतुष्ट नहीं दिखी और उसने लताड़ पिलाई। चुनाव आयोग के वकील की दलील थी कि समय कम होने के कारण बेहद जल्दीबाजी में तैयार हुआ है, इसलिए इसमें कुछ गलतियां रह गई है। हाई कोर्ट ने फिलहाल इस मामले की सुनवाई पूरी कर ली है, अपना फैसला आरक्षित कर लिया है। वह इस मुद्दे पर फैसला सुनाएगा कि मुख्य सचिव के पत्र पर चुनाव आयोग ने चुनाव कराने का फैसला क्यों और कैसे लिया। इस मामले का मुख्य बिंदु यही है, इस याचिका और इस सुनवाई का, कि क्या मुख्य सचिव चुनाव आयोग को संवैधानिक संकट का हवाला देते हुए चुनाव कराने की अपील कर सकते हैं। इसके अलावा चुनाव पर जो जनता की रकम खर्च होती है, उस पर भी सवाल उठा है। तो अब देखना है कि अदालत इस मामले में क्या रुख अपनाती है। आपको याद होगा, चुनाव आयोग ने एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि भवानीपुर समेत 3 सीटों पर 30 सितंबर को मतदान होगा। और उस अधिसूचना में पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव की तरफ से किए गए विशेष अनुरोध का जिक्र किया गया था। मुख्य सचिव हरिकृष्ण द्विवेदी ने चुनाव आयोग को जो पत्र भेजा था उपचुनाव की मांग में, उसमें उन्होंने लिखा था कि अगर भवानीपुर में तत्काल चुनाव नहीं कराए गए तो राज्य में संवैधानिक संकट की स्थिति पैदा हो जाएगी। नंदीग्राम सीट से चुनाव हारने वाली ममता बनर्जी ही तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर भवानीपुर से मैदान में हैं। अदालत ने सुनवाई के दौरान इस पर सवाल उठाए। उसका सवाल था कि जिस पार्टी को 213 सीटें मिली है, इतनी भारी सीटें लेकर बहुमत के साथ उसने सरकार बनाई है, उसमें अगर एक आध सीटों पर उपचुनाव नहीं कराए गए तो आखिर संवैधानिक संकट की स्थिति कैसे पैदा हो सकती है। और चुनाव आयोग ने अपनी अधिसूचना में भी इस संवैधानिक संकट वाली बात का हवाला दिया था और इसीलिए 3 सीटों पर उपचुनाव कराने की बात कही थी। याचिकाकर्ता ने अपने याचिका में कहा है कि चुनाव आयोग ने अपने अधिसूचना में अपनी कहा था कि भवानीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने का फैसला संवैधानिक अनिवार्यता और पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से मिले विशेष अनुरोध के आधार पर किया गया है। याचिकाकर्ता की अपील थी कि आयोग ऐसा नहीं कर सकता है और अगर ऐसा किया है उसने,
तो अदालत को इस मामले में दखल देना चाहिए। हालांकि बंगाल सरकार ने इस आरोप से इनकार किया है। सरकार ने कहा है कि उपचुनाव कराने में उसकी कोई भूमिका नहीं है, यह चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में है। सरकार ने इससे पहले अदालत को बताया था कि उपचुनाव के लिए सिर्फ मुख्य सचिव की ओर से आयोग को एक पत्र लिखा गया था। दूसरी ओर चुनाव आयोग का कहना है कि याचिकाकर्ता की ओर से संवैधानिक अनिवार्यता शब्द का अर्थ गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की जा रही है, यानी इसकी गलत व्याख्या की जा रही है और मतदाताओं पर इसका कोई प्रभाव पड़ने का अंदेशा नहीं है। और आप जानते हैं, ममता बनर्जी उम्मीदवार है, नंदीग्राम से चुनाव हार गई थी शुभेंदु अधिकारी के हाथों और मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए 5 नवंबर से पहले उनका सदन का सदस्य बनना उनके लिए ज़रूरी है। भवानीपुर सीट से पहले तृणमूल कांग्रेस के शोभन देव चटर्जी जीते थे, जिन्होंने ममता के लिए सीट खाली कर दी है, इस्तीफा दे दिया है। और हाई कोर्ट ने 24 घंटे के भीतर जो चुनाव आयोग से हलफनामा मांगा था इस मुद्दे पर, तो आज वो जमा किया गया, लेकिन चुनाव आयोग की खिंचाई करते हुए अदालत ने कहा कि वह इस हलफनामे से संतुष्ट नहीं है। और याचिकाकर्ता ने याचिका में सवाल उठाया है कि आखिर भवानीपुर में ही उपचुनाव सिर्फ क्यों कराए जा रहे हैं और 2 सीटों पर कम से कम 4 सीटें और खाली है। और आयोग के अधिवक्ता से, एडवोकेट से भी कई सवाल कल पूछे थे अदालत ने, जिनका जवाब वो नहीं दे सके। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल ने पूछा था कि आयोग को पत्र लिखने में मुख्य सचिव की क्या भूमिका है, और आयोग के एडवोकेट जब इसका गोल मटोल जवाब देने लगे तो न्यायाधीश बिंदल ने नाराज होकर कहा और कुछ समझाने की कोशिश मत करें। उनका सवाल था कि मुख्य सचिव ने अपने पत्र में संवैधानिक संकट पैदा होने की बात क्यों कही, ऐसा क्यों कहा कि एक विधानसभा केंद्र पर तत्काल चुनाव की बेहद ज़रूरत है, यह दूसरी विधानसभा सीट पर लागू क्यों नहीं होती। हाई कोर्ट का कहना है कि चुनाव कराने में करोड़ों का खर्च आता है। अगर एक उम्मीदवार जीतकर इस्तीफा दे देता है तो वहां उपचुनाव कराना पड़ता है। पूरे देश में यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अदालत का सवाल था कि लोगों का पैसा इस तरह क्यों खर्च किया जा रहा है। अदालत ने इस मामले में आयोग के नियमों को जानने की बात कही है, नियमों को बताने की बात कही है, नियम स्पष्ट करने की बात कही है। तो अब इस मामले में एक नया पेच पैदा हो गया है। अब देखना है अदालत इस पर क्या फैसला सुनाती है। हालांकि उसके रवैये से साफ है, आयोग को उसने जिस तरह डांट फटकार लगाई, उसके हलफनामे पर जिस तरह असंतोष जताया, जैसे उसने सवाल उठाए, मसलन संवैधानिक संकट कैसे पैदा हो सकता है। एक उपचुनाव पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और एक चुनाव पर तो जीत कर इस्तीफा दे देते हैं लोग। मसलन अभी मई में जो उम्मीदवार जीते उन्होंने उसी महीने इस्तीफा दे दिया था, इसीलिए 6 महीने के भीतर ही चुनाव कराने पड़ रहा है। तो ये एक जटिल संवैधानिक सवाल भी पैदा हो सकता है। अगर अदालत ने भवानीपुर सीट पर उपचुनाव रोक दिया तो एक नए तरह से आयोग के नियमों और अधिकारों की व्याख्या करनी पड़ सकती है, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी सीट के खाली होने की स्थिति में 6 महीने के भीतर उपचुनाव कराए जाते हैं। कई बार लोग 2-2 सीटों से जीतने के कारण एक सीट पर इस्तीफा दे देते हैं, तो कई बार विधानसभा या लोकसभा का सदस्य रहते फिर विधानसभा या लोकसभा का चुनाव जीतने की स्थिति में लोग इस्तीफा देते हैं। तो ये मामला काफ़ी दिलचस्प होता जा रहा है। एक तरफ भवानीपुर में चुनावी सरगर्मियां जोर पकड़ रही हैं और चुनाव में महज 6 दिनों का समय बचा है। दूसरी ओर अब अदालत क्या करती है, इस पर टिकी है लोगों की निगाहें। अदालत का फैसला आने पर भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।